आप सबको मेरा नमस्कार। आइए कहानी सुनते हैं। मणिकपुर नगर में 3 मित्र रहते थे। उनमें से एक कायस्थ, एक ब्राह्मण और एक वैश्य था। वे तीनों हमेशा साथ रहते थे। तीनों का विवाह हो चुका था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गोना हो चुका था, लेकिन वैश्य पुत्र का नहीं। उसके दोस्त उसे अक्सर कहा करते थे कि तुम अपनी पत्नी को उसके मायके से ले क्यों नहीं आते। तब वैश्य पुत्र धनराज ने अपनी पत्नी कुसुम को लाने का निश्चय कर लिया। धनराज ने माता पिता से अपनी पत्नी कुसुम को लाने की बात कही। उसकी बात सुनकर वे हैरान होते हुए बोले, बेटा अभी शुक्र अस्त हुआ है, इसलिए अभी बहू को लाना उचित नहीं है, कुछ दिन ठहर जाओ। लेकिन धनराज नहीं माना। वह कुसुम को लाने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में धनराज की खूब आवभगत हुई। धनराज ने कुसुम को विदा करने के लिए कहा। उसके सास ससुर बोले, बेटे अभी शुक्र अस्त हो रहा है, ऐसे में लड़की को विदा नहीं करते, कुछ दिन ठहर जाओ, फिर वह कुसुम को खुशी खुशी विदा कर देंगे। लेकिन धनराज जिद पर अड़ा रहा और कुसुम को लेकर वहां से विदा हुआ। धनराज कुसुम को जब अपने घर ले जा रहा था तो अचानक बैल तेज से भागने लगी। रास्ते में पेड़ पत्थर से टकराने से गाड़ी का पहिया टूट गया और उसकी कुसुम को काफी चोट आई। दोनों को आगे की यात्रा पैदल ही करनी पड़ी। सुनसान रास्ते से गुजरते हुए डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। उसका सारा धन, आभूषण और वस्त्र छीन लिए गए। किसी तरह से वे घर पहुंचे। दूसरे ही दिन घर में धनराज के बिस्तर पर सांप चढ़ गया और उसे डस लिया। सेठ जी ने बड़े बड़े चिकित्सक बुलवाए, मगर कोई भी चिकित्सक जहर उतारने में सफल नहीं हुआ। दूर दूर से सपेरे बुलाए गए, लेकिन कोई भी धनराज को नहीं बचा सका। धनराज की मृत्यु हो गई। उसी समय पंडितों ने सेठ जी को बताया कि आपके बेटे ने शुक्र अस्त होने पर बहू को विदा कर लाने की भूल की है। यदि आप शुक्रवार की पूजा अर्चना करें और बहू शुक्रवार का व्रत करें तथा कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें तो शुक्र देवता की कृपा से धनराज पुण्य जीवित हो सकता है। सेठ जी ने पंडितों की बात मानकर अपने मृत बेटे और बहू को वापस अपने ससुराल भेज दिया। कुसुम ने अपने घर पहुंचकर शुक्रवार का व्रत और पूजा पाठ की। उसने अपने पति की गलती के लिए शुक्र देवता से क्षमा मांगी। शुक्र देव भगवान की कृपा से धनराज जीवित हो उठा। धनराज के जीवित हो जाने के घर में खुशियां आ गई। उधर धनराज के माता पिता ने बेटे के जीवित होने का समाचार सुना तो शुक्रवार का व्रत किया और गरीबों में अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। शुक्र के उदय होने पर धनराज अपनी पत्नी कुसुम को साथ लेकर आया और दोनों पति पत्नी शुक्रवार का विधिवत व्रत करते हुए शुक्र पूजा करने लगे और उनके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। उनके सभी कष्ट दूर हो गए और परिवार में सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। जो भी ये कहानी कहते सुनते सब ओंकारा भरते, सबके घर में ऐसे ही धन की वर्षा हो, सबके घर में सुख शांति बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए और कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगी।